हमारे ये पेपर इंग्लिश का पेपर रहेगा जो कि पार्ट 5 रहेगा और ये लैंग्वेज 2 है और पेपर 1 है हमारा लैंग्वेज 2 हिंदी है। ये है हमारा दिसंबर 2019 का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश पेपर को। ये जो हमारा है ये 121 से हमारा इंग्लिश जो पैसेज हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, पैसेज हमारा स्टार्ट होता है ये 121 से लेकर 128 से। ओके, इन्हीं बीच में हमें ये फर्स्ट पैसेज को सॉल्व करना होगा। ये हमारा देखिए ये पैसेज दिया हुआ पैसेज 1 है। ये हमारा पैसेज 1 को आप आराम से चाहे तो पढ़ सकते हैं, स्टॉप करके वीडियो को समझ सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सके जो हमारे आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। ओके, मैं यहाँ क्वेश्चंस के आंसर से बताना चाहूँगी जो इससे रिलेटेड, और ये जो आंसर है वो 100% सही होगा। ओके, सो ये चलिए स्टार्ट करते हैं 121 से। ओके ना, हम स्टार्ट करते हैं 121 क्वेश्चन से। पहला यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, यानी कि जो 121 है वो पहला हमसे क्या कहता है। विच मेथड्स डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल्स फाइटिंग फॉर फ्रीडम। ओके, फाइटिंग फॉर फ्रीडम पे कौन सा नहीं कर रहा है, नॉट यूज बताना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो बता रहा है वो हमारा है इंक्विजिशन, सेकेंड आपका बोलता है एक्सकम्युनिकेशन, थर्ड बोलता है परसेशन और फोर्थ बोलता है टॉर्चर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये हमारा नहीं कर रहा। ओके, यूज जिसका मीन्स होता है प्रयास करना, ये इसका हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता है रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन्स प्रॉम्प्ट पीपल्स नॉट टू। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है ज्वाइनिंग अदर रिलीजन्स ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड कहता है टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, थर्ड कहता है फॉलोइंग सेम ग्रुप, या फोर्थ कहता है ज्वाइन सेम कट। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन्स। ओके, नाउ 123 क्वेश्चन क्या कहता है रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ओके, रियल फ्रीडम क्या है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑथर के मुताबिक जो हमारा वास्तविक मतलब स्वतंत्रता क्या है, तो वो बताना है। पहला आपका बोलता है इकोनॉमिक फ्रीडम, या सेकंड ऑप्शन बोलता है आपका इनर फ्रीडम, थर्ड ऑप्शन आपका पॉलिटिकल फ्रीडम, फोर्थ आपका बोलता है रिलीजियस फ्रीडम। तो आपका जो 123 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इनर फ्रीडम। ओके, तो यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा 124 क्या कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, ऑप्शन पहला आपसे कहता है इंडिविजुअल फ्रीडम्स डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट और कंट्रीज, और सेकेंड ऑफ बी आपका कहता है पीपल्स डू नॉट हैव इंडिविजुअल्स फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। ऑप्शन 1 कहता है आपका इसमें ट्रू फॉल्स दिया गया, आपको ट्रू फॉल्स इसके अकॉर्डिंग सही जवाब लगाना। मैं 124 के आंसर के साथ जाना चाहूँगी। 124 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए इज़ फॉल्स और बी इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 की ओर बढ़ते हैं। 125 क्वेश्चन क्या कहता है, 125 कहता है विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स endeavours हैज़ यूज्ड इन द पैसेज। ओके, पैरा 1 में यानी कि पैराग्राफ 1 से रिलेटेड आपको पैराग्राफ 1 में आपको इसको देख करके ही बताना होगा। तो ये सिमिलर वर्ड्स मीनिंग बता रहा है, सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा। तो ये आपका फर्स्ट है मूवमेंट, सेकेंड है अटैम्प्ट, थर्ड है एक्शंस, फोर है चैलेंजेस। तो आपको 125 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अटैम्प्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 126 क्या कहता है, 126 कहता है विच वर्ड्स इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सन, है ना, एज यूज्ड इन द पैसेज। यानी ये पैराग्राफ 2 में आपका इस्तेमाल किया गया है। पहला ऑप्शन आपका प्रीफर, सेकंड है इनहेबिलिटीज, थर्ड आपका बोलता है वेलकम, फॉर रिजॉइस। तो आपका जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सन्स के मीन्स क्या होता है, मतलब उसका अपोजिट मीन्स बताया जा रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर 3। ओके, यानी कि वेलकम। नेक्स्ट आ जाइए 127 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट एन एरर, यानी कि देयर इज नो डाउट। ये ऑप्शन आपका एकदम बताया जा रहा है। बी में आपका दैट हार्ड वर्क, थर्ड आपका सी बोल रहा है कि वेव्स द वेव्स, और थर्ड फोर्थ आपका बोल रहा है डी नंबर 2 सक्सेस। ऑप्शन यहाँ आपके दिए हुए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 127 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा, यानी कि डी जो है वो सही है, टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 128 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, सही कौन सा नहीं है वो बताना स्टेटमेंट। तो पहला आपसे क्या कहता है, पहला कहता है कि मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन वन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम, एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। तो ऑप्शन आपका कहता है मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव विदाउट फ्रीडम। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन लाइफ। फोर आपका कहता है फ्रीडम हेल्प कैन involves morally and
स्पिरिचुअली। तो ये इसमें आप सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, यानी 128 का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन लाइफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा 128 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 129 से 135 की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड पैसेज होगा। ओके, सेकेंड पैसेज किस चीज़ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर से रिलेटेड ये हमारा बता रहा है, वाटर इज अ कोर ऑफ लाइफ, हेंस वाटर मस्ट बी सेंट्रल ऑफ आवर स्पिरिचुअल थिंकिंग। तो ये हमारा वाटर से रिलेटेड है। ये देखिए पैसेज दिया हुआ, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। कंजर्वेशन से रिलेटेड ये सारा हिमालय, ये द हिमालय सर्व ऑफ वाटर टाउन्स, ये दिया गया है। ये थोड़ा पढ़ूंगी, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा ये वीडियो। तो चलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन में हमारा सही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही जवाब है वो देखते हैं। 129 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हैज़ नॉट बीन मेंशनड इन द पैसेज। ओके, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड से मतलब ऐसा ऑप्शन है जो पैसेज में इन्वॉल्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका कहता है द हिमालय प्रोवाइड्स अस विथ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है द हिमालय प्रोवाइड वाटर टू मोर द थाउजेंड्स मिलियंस पीपल। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है द हिमालयस इरिगेट्स मिलियंस ऑफ द हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है द हिमालय फ्रॉम द बैक बोन्स ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर हम 4 के साथ चलेंगे। फोर्थ हमारा सही द हिमालयस फ्रॉम द बैक बोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। ना वन नेक्स्ट क्वेश्चन 130 की ओर बढ़ते हैं। 130 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 130 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ओके, इनमें से गलत कौन है वो बताना। ऑप्शन 1 द हिमालय माउंटेन आर fragile resources। सेकंड कहता है climate change has little effect one on the Himalayas। थर्ड कहता है they brings prosperity to large parts of the world। फोर्थ कहता है they have some of the longest glaciers। तो इनमें से 130 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि 130 का हम ऑप्शन 2 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 131 के साथ हम चलेंगे, जो कि 131 यहाँ हमारा। ओके, ना इसमें क्या कहता है कि which is not too special about the Himalayas in the state of Uttarakhand। Okay, the Himalaya state has first option many perennial streams, second hugs minerals deposit, third आपका many rains few feed rivers and four आपका कहता है numerous waterfalls and ponds। तो आपका जो 131 हो जाएगा उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है इनमें। ओके, हग्स मिनरल्स डिपॉजिट्स। नेक्स्ट 132 हमसे क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड्स is most similar in meaning to the word boundary। ओके ना माय फ्रेंड्स, तो जो हमारा 132 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, जेनरियोसिटी। ओके, यानी कि जेनरियोसिटी का जो एक तरह से उदारता से रिलेटेड। ओके ना 131 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है 133 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है 133 क्वेश्चन है विच वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड कौन सा बेनिवोलेंट। ओके, सो हमारा इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 132 का ऑप्शन नंबर 1। ओके, हम 1 के साथ जाएंगे, 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 कहता है विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इज द फॉलोइंग सेंटेंस द एरिया इज होम टू डेजॉन्स ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो इनमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 134 का ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 135 क्या कहता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ट्रू वाटर शुड बी सेंट्रल ऑफ आवर थिंकिंग बिकॉज फॉर व्हाट बिकॉज 135 का उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ओके, because it is considered holy by most religions। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 की ओर जो कि हमारा है ये हमारा जो हो गया पेडागोजी से रिलेटेड। ओके, क्योंकि वो हमारा पैसेज खत्म हो चुका है 135 तक था। चलिए हमारा पहला क्या बोलता है हमारा पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है फर्स्ट 136 क्वेश्चन नंबर। अ टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास सी शुड। ओके, तो क्या ऑप्शन है हमारा इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा 136 का 3। ओके, 3 नंबर हमारा सही है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन्स नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रंस। ओके, यानी कि एक शिक्षक क्या चाहता है क्रिएटिंग यानी क्रिएट करना चाहता है भाषा इन्वायरमेंट यानी भाषा रिच इन्वायरमेंट करने के लिए अपने क्लास में क्या चाहिए उनको क्या चाहना चाहिए, तो उनमें होना चाहिए हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोवाइड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए लैंग्वेज को नोटिस करने का यानी कि देखने का उनको भाषा से रिलेटेड, और उनको उनमें मतलब ग्रेड करने का, और बच्चों को जितना से जितना लैंग्वेज को बोलने के लिए प्रैक्टिस देना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 137 की ओर बढ़ते हैं। 137 बोलता है कि लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज एन रीडिंग। ओके, यानी कि ब्लैंक में क्या होगा वो हमारा ऑप्शन बताएगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनमें से 137 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ये क्या है सही जवाब है कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ हमारा रीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138 विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रंस। कौन सा नहीं है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रंस के लिए लिटरेचर का भाग। ओके, तो इनमें से हमारा जो भाग नहीं है अभी वो कौन सा होगा, वो हमारा है ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये हमारा भाग नहीं है। सो हमारा सही जवाब हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 क्या है थियोरस। ओके, यानी कि कोर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाइए 139 क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ओके, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। ऑप्शंस का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वन द मटेरियल इज पास्टेड यानी कि पास्ट। फिर से इस क्वेश्चन को ना 139 क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, यानी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के कथन के अनुसार कौन सा इसमें कथन सही नहीं है वो बताना आपको। तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि वन द मटेरियल इज पास्ड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर the whole season। okay, now next 140 क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है 140 क्वेश्चन कहता है अ टीचर गिव अ टास्क ऑफ डायलॉग completions to class 5 students। the role of this task is लैंग्वेज लर्निंग विल बी ब्लैंक। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ देख सकते हैं सेकंड यानी कि टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड आपका सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फ्रॉम द लैंग्वेज, थर्ड आपका देख सकते हैं एंड फोर आपका क्या कह रहा है। तो 140 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर 3 हमसे क्या कहता है ऑप्शन नंबर 3 कहता है ऑप्शन नंबर 3 कहता है टू फैसिलिटेट यानी कि फैसिलिटेट conversations by giving specific language practice using formulaic expression। ओके, तो ये हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 141 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है 141 क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग्स ब्लैंक, यानी क्या होगा इसका ऑप्शन 1 2 3 4 जिनमें कि सही जवाब हो जाएगा 141 का हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि जो रियलिया है वो है द रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। ओके, इसका ये क्लास मीनिंग्स ब्रिंगिंग है ये। नेक्स्ट 142 ऑप्शंस क्या कहता है ये कहता है द मल्टी लैंग्वेज नेचर्स ऑफ द इंडियंस क्लासरूम्स मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्सेज सो दैट ब्लैंक। ओके, तो इनमें आपको बताना मल्टी लैंग्वेज नेचुरल रिसोर्स का यानी क्लासरूम इन्वायरमेंट का रिसोर्सेज कौन सा सबसे मुख्य साधन कौन सा अच्छा प्रमुख साधन। तो इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्या है कि एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 143 हमसे क्या कहता है एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 1 स्टार्ट विथ पिक्चर। ओके, यानी क्लास 1 की बात की जा रही है। यदि इंग्लिश टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करें तो पिक्चर्स पोएम स्टोरीज जो भी इंड और साथ साथ अल्फ़ाबेट जो हमारा इनके साथ जो इंड्स किया जाता है तो विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। तो ये कौन सा भाषा पेडागोजी के अकॉर्डिंग ये बता रहा है ऑप्शन 1 2 3 4। तो इनमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम ये 3 के साथ जाएंगे टॉप डाउन
अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है? टॉप से डाउन की ओर, क्योंकि ये स्टार्टिंग में पिक्चर, फिर पोएम, स्टोरीज, फिर लास्ट में इनमें अल्फ़ाबेट्स की ओर जा रहा है, इसलिए टॉप डाउन अप्रोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 क्या कहता है? 144 कहता है विल चेकिंग्स द नोटबुक्स द टीचर्स ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज़ repeatedly made some errors in writing such as reverse image as B, D, M, W. Okay, the child is showing the sign ऑफ ब्लैंक। इनमें से साइन का मतलब चाइल्ड का बताया जा रहा है ये दिखा करके, तो ये मतलब किस प्रकार का हमें बताया जा रहा है, ये ऑब्जर्व बच्चे को किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है इसके थ्रू, इस साइन के थ्रू। तो वो कौन सा मतलब लर्निंग आपका कहलाएगा? 1 2 3 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इनमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये किस प्रकार के बच्चे का दिख रहा है? वो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चों के थ्रू दिख रहा है, जो कि बी को डी लिखता है और एम को डब्ल्यू। ओके, ये साइन बता रहा है। 145 क्वेश्चन क्या कहता है? अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विथ एक्शन एंड गेस्टर्स टू class 3rd students. After this she asked them to draw picture on the story in group. Why do you think she asked them to draw picture on the story? एक शिक्षक के अकॉर्डिंग जो स्टोरी में एक्शन के थ्रू वो बता रही है बच्चों को, और वो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करिए ड्रॉ पिक्चर्स मतलब स्टोरी के थ्रू ग्रुप में बताने का, तो वो यही बताना चाह रही है कि इसके थ्रू वो किस प्रकार से मतलब एब्जॉर्व करना चाह रही है बच्चों को इन आस्क पूछने का। डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी? तो इनका जो सही जवाब होता है वो क्या समझने की कोशिश कर रही है, तो वो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd ऑप्शन। इसका सही जवाब है कि शी वांटेड टू एक्सेस देयर कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ द स्टोरी। ओके, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन जो होता है स्टोरी का, यानी कि जो समझ होती है उनको वो मतलब एक्सेस कर रही है टीचर, ओके, बच्चों का। तो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 में 145 का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है। 146 क्या बोल रहा है? 146 इस यहाँ पर आ जाइए, देखिए 146 बोलता है एक्टिव वोकेबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर। ओके, यानी कि जो इसका ब्लैंक ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन आपका जो कह रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही जवाब 3 के साथ हम जाएंगे, यानी कि यूज फ्रिक्वेंटली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 147 अ मेजर्स एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री इज ब्लैंक। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 147 का। ओके, इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। ओके, ना 148 क्या कहता है? 148 क्वेश्चंस कहता है मॉर्फेम्स इज द। ओके, वो क्या है? मॉर्फेम्स क्या है? तो मॉर्फेम्स एक तरह से हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ओके, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, सही जवाब है। 149 क्या कहता है? टीचर ऑफ क्लास 2 यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ brides between his mother tongues and English language teaching. Her learner's language is used in teaching English as a blank. तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 रिसोर्सेज। ओके, यानी कि इसका सही जवाब है। 150 क्वेश्चन कहता है कि BICS ओके स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, तो इसका फुल फॉर्म हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये याद कर लीजिएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ओके, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इंग्लिश के। नाउ फ्रेंड्स, ये आप के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का जो है ये यूज़फुल रहे, आप इसे देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।